Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start mathematics first year, chapter 4. This is about quadratic equations. As you see, there are two types of equations: linear equation and quadratic equation. What is a linear equation? Linear equation क्या होती है? An equation of the form of ax plus b is equal to 0. equation जो ax plus b is equal to 0 की फॉर्म में हो, शक्ल में हो, where a isn't equal to 0, जहां पर a 0 के बराबर ना हो. क्या मतलब? इस पे आप जरा गौर कीजिए कि इसके अंदर ये x वेरिएबल है और b ये कांस्टेंट है, जैसा आप जानते हैं. तो इसके अंदर एक वेरिएबल होनी चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए और उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए. यहाँ x पर x की पावर कुछ नहीं है, तो उसका मतलब है x की पावर 1 होगी, तो उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए. एक ही वेरिएबल हो और दूसरा कांस्टेंट हो. एक शर्त यह है कि a isn't equal to 0, a 0 के बराबर ना हो. अगर यहाँ पर a 0, अगर हम इसे पुट कर दें a की वैल्यू 0, तो 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे. ये देखिए, अगर a की जगह हम 0 लगा दें तो 0 x से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. तो फिर क्या बचेगा हमारे पास? जस्ट b, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा. जब कांस्टेंट बचेगा, इसकी कुछ वैल्यू होगी इस कांस्टेंट की. सपोज इसकी वैल्यू है 3, तो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू 0. ये कोई सोल्यूशन नहीं आता, किसी चीज़ की हमारे पास वैल्यू नहीं आती. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये इसका जो कोफिशिएंट होगा वो 0 ना हो. कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, इट कैन बी एनी नंबर. तो दोबारा हम देखते हैं. An equation of the form of ax plus b is equal to 0. सिर्फ यहाँ तक डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी, ये लिखना है where a isn't equal to 0 is called linear equation. और इसे फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं. और फर्स्ट डिग्री इक्वेशन क्यों फर्स्ट डिग्री इक्वेशन बोलते हैं? क्योंकि इसकी डिग्री, इस वेरिएबल की डिग्री 1 है, इसलिए फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इससे कहते हैं. मिसाल के तौर पर 9x प्लस 4. अब इसमें आप देखें, ये x का कोफिशिएंट 0 नहीं है. 9 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस की भी हो सकता है, और डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है. और ये दूसरा जो है ये कांस्टेंट है. ये b की जगह पर हमने कांस्टेंट लिख दिया, तो ये कांस्टेंट है. अब ये है लीनियर इक्वेशन. अगर यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट है इसका, x का कोफिशिएंट अगर ये 0 होता, अगर ये 0 के बराबर होता, तो फिर क्या होता? 0 से मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाता, तो ये इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन ना कहलाती. तो इसकी लिए शर्त ये है कि ये 0 के बराबर, इसका कोफिशिएंट 0 के बराबर ना हो. इसी तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं. आप 2x प्लस 5 माइनस 5x माइनस 3 कुछ भी आप लिख सकते हैं. यहाँ पर x की वैल्यू होनी चाहिए, एक वेरिएबल आना चाहिए, और यहाँ पर कांस्टेंट. अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इसमें वही कंडीशन है वेयर a isn't equal to 0, जहाँ a जो है वो 0 के बराबर ना हो. अब यहाँ पर क्या है, इसमें उसमें क्या फर्क है? उसमें जो वेरिएबल था उसकी जो पावर थी वो थी 1. अब यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, फिर उसके बाद 1 है, और उसके बाद कांस्टेंट है. कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? कुछ भी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर हो सकता है कांस्टेंट वैल्यू. तो इस पे इसकी डिग्री 2 है, इसे सेकंड डिग्री इक्वेशन भी बोलते हैं, या तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. क्वाड मींस 2, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं और इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन भी बोलते हैं. तो हम लिखेंगे an equation of the form of ax square plus bx
plus c is equal to 0, where a isn't equal to 0 is called quadratic equation, और इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन भी लिखते हैं, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेकंड डिग्री इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अब यहां पर देखिए 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या है कि ये कहा था कि a की वैल्यू, यहां पर a की वैल्यू 0 ना हो। अगर यहां पर a की वैल्यू 0 कर दें यहां पर, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा, तो बाकी ये बचेगा 7x प्लस 4 यानी x की वैल्यू, तो वो तो सेकंड डिग्री नहीं बचेगी, फर्स्ट डिग्री बचेगी, वो बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इसमें ये कंडीशन है सिर्फ इसके लिए, यहां पर जो वैल्यू है यानी a की वैल्यू, a कहां पर आ रहा है, देखिए आप a आ रहा है यहां पर 0 ना हो, यहां पर 0 ना हो, यहां पर 0 हो सकता है। अगर यहां पर 0 हो गया लेकिन ये x स्क्वायर सेकेंड डिग्री इसकी यहां पर मौजूद है, वो होनी चाहिए, तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी एक में उसकी जो डिग्री है वो सेकेंड डिग्री हो, फिर उसके आगे फर्स्ट डिग्री हो, एक वेरिएबल है, वेरिएबल एक ही है, ये भी x, लेकिन ये स्क्वायर है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, और उसमें तीसरा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो 0 के बराबर है, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अगर हमें कोई इक्वेशन दी हुई होंगी तो सबसे पहले हमने उनको ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म उनकी बनाना होगी। तो एन इक्वेशन और द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a isn't equal to 0 is called quadratic equation और सेकेंड डिग्री इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप लिख सकते हैं, 1x स्क्वायर माइनस 1 तो लिखते नहीं है स्टार्ट में, 1 इसके साथ कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब 1 ही है, तो 0 नहीं होगा, 1 होगा। तो 2x स्क्वायर 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कुछ भी हो सकता है। तो ये उसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे 4.1। अब हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कौन सी इक्वेशन है, लीनियर या क्वाड्रेटिक? जी क्वाड्रेटिक। कैसे? क्योंकि इसके पार 2 है और हमें पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में जो इक्वेशन हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, तो या सेकंड डिग्री इक्वेशन भी। तो इसकी पावर 2, इसकी 1 और ये कांस्टेंट है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मुझे ये बताइए कि इसका जब हम सोल्यूशन सेट निकालेंगे तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2। और अगर लीनियर इक्वेशन हो जिसकी जो 1 डिग्री इक्वेशन होती है उसकी कितनी x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 1। ठीक है। अब इसका बहुत आसान सा तरीका है, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये है कांस्टेंट वैल्यू और ये है कोफिशिएंट। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने ये साइन देखना है, ये कौन सा साइन है, और इससे पहले भी कौन सा देखना है, साइन कौन सा है। कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है, और यहाँ पर कौन सा साइन है, यहाँ प्लस है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? +3 आएगा। अब आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स किस तरह से? 1 × 3, एक ही फैक्टर इसका बन सकता है। आपने अब इसको देखना है, मिड वाली जो वैल्यू है इसको आपने देखना है और इसका साइन भी देखना है। यहां पर क्या है? यहां पर है +4x, तो हम ये देखेंगे कि हमने इसको 4x बनाना है। कैसे? ये 1x है और ये 3x है, ये 1x + 3x। तो 1 लिखते नहीं है हम, अंडरस्टूड होता है। तो 1x + 3x 4x के बराबर होता है, तो अब हम 4x की जगह ये लिख लेंगे। और अगर यहाँ पर प्लस की जगह -1 होता तब इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं? तब देखें यहाँ -4, अगर हम यहाँ x + 3x करते हैं तो ये तो
प्लस 4x बन रहा, 3x नहीं बन रहा, माइनस 4x नहीं बन रहा। तो फिर हम क्या करते, हम इसका ये भी माइनस लेते, ये भी माइनस लेते। अब माइनस ले लिया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये हो गया -1x और ये हो गया -3x। तो -1x और -3x, ये -4x। ठीक है, लेकिन एक और शर्त मैंने आपको बताई थी कि मल्टीप्लाई करने से +3 आना चाहिए, ये वाला। तो क्या इनको मल्टीप्लाई करने से +3 आता है? आता है। कैसे? दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस हो जाता है और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, माइनस माइनस प्लस, 3 1 3। और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने से माइनस माइनस प्लस नहीं होता, याद रखना है आपने। आप कहेंगे ये भी तो माइनस है, ये भी माइनस है, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इन दोनों को ऐड करते हैं। अगर दोनों माइनस के हों तो याद रखिएगा दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, ये 1 माइनस का x और 3 माइनस के x, तो कितने हो जाएंगे? 1 माइनस का x और 3 माइनस के x, 4 माइनस के x। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करने से, ऐड करने से साइन चेंज नहीं होता, लेकिन मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और अगर एक वैल्यू माइनस की है, एक प्लस की है, तो फिर प्लस माइनस माइनस रहता है। तो इस सूरत में हमारे पास ये पेयर बनते, हम फिर यहां पर लिखते 3x² माइनस x माइनस 3x प्लस 1। इसे वैसे रहने देना है, इस वैल्यू को भी वैसे रहने देना है, जस्ट इसको हमने चेंज करना होता है इसकी जगह। लेकिन हमारे पास यहां पर क्वेश्चन में क्या है, आपने ये घर में खुद सॉल्व करना है माइनस लगाकर। हमारे पास क्वेश्चन है प्लस, तो प्लस में क्या करेंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे, बल्कि अब हमारे पास सिंपल से पेयर बनेंगे 1 × 3, दोनों प्लस के हैं, ये 1x प्लस 3x। आप 3 पहले भी लिख सकते हैं, x बाद में लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसे आपने वैसे का वैसा लिखना है, इसे 3x²। अब 4x की जगह हम लिखेंगे x प्लस 3x। देखिए x प्लस 3x कितना होता है, 4x ही होता है ना, तो उसकी जगह हम लिख लेंगे x प्लस 3x लिखें या 3x प्लस x लिखें, आपकी मर्जी है। मैं 3x प्लस 1 लिख रहा हूँ, 1x लिख रहा हूँ। आप उस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 3x ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी जगह लिख लिया हमने ये, अब आगे है प्लस, प्लस वैसे लिखें, 1 वैसे लिखें, इज इक्वल टू 0। इक्वल साइन के नीचे इक्वल साइन लिखना है आपने। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, पहले कितनी वैल्यूज थी, 1 2 3, अब हो गई 1 2 3 1 2 3 4, यानी 2 पेयर्स बन गए, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। तो पेयर्स में हम कॉमन ले लेंगे, पेयर्स को अलग अलग करके कॉमन ले लेंगे। अब मुझे ये बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, एक तो 3 कॉमन होगा। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x भी कॉमन होगा। ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट खुद से लगाते हैं। उसके बाद यहां पर कुछ बच गया है, 3x तो हमने कॉमन ले लिया, बाकी x बच गया है। कैसे बच गया, इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आप ये वाली वैल्यू इसे आप ऐसे लिख लिया करें और जो आपने कॉमन ली उसको आप नीचे लिख लिया करें। 3 3 से कैंसिल और x इसके स्क्वायर से कैंसिल, बाकी x बच गया। फिर उसके बाद आपने ये साइन प्लस का है, प्लस लिखें, फिर दोबारा से इसको, ये वाली जो वैल्यू है उसको आपने ऊपर लिखना है और कॉमन जो आपने ली उसको आप नीचे लिख लें। 3 3 से कैंसिल, x x से कैंसिल, बाकी क्या बचेगा, कुछ नहीं, कुछ तो बचता है, डिवाइड करने से 1 बचता है हमेशा। जब कुछ भी ना बच रहा हो, कैसे देखें, आप 3 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 1s 3, तो 3 1 इसमें
आएगा जाएगा। तो 3x ओवर 3x इज इक्वल टू 1, यहां पर 1 बचेगा और यहां पर इन दोनों में देखें क्या कॉमन है। कुछ कॉमन नहीं नजर आ रहा, लेकिन कॉमन होता है। मैंने आपको बताया था अगर इसके कोफिशिएंट से पहले कुछ ना लिखा हुआ हो तो वो 1 अंडरस्टूड होता है। तो इसके अंदर 1x है, इसके अंदर भी 1 है, तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो या फिर देखें यूं भी कर सकते हैं, अगर हम x को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, वही x आएगा। तो इसका मतलब है आप 10 दफा भी 1 को मल्टीप्लाई कर दें x से, जितनी बार मर्जी करें, 1 1 सा 1 1 1 सा 1 1 x सा 1, फिर भी x ही रहना है। तो इसके अंदर 1 कॉमन होता है, x के अंदर 1 होता है, यानी 1x, तो ये हमने 1 लिखा। अब यहां पर क्या बच जाएगा, बचेगा बेटा कुछ नहीं। देखें कैसे, ये भी वैसे करना है आपने, x को ऊपर लिखें, इस 1 को नीचे लिखें, 1 को इस पे डिवाइड करेंगे, वही x आएगा। तो यहां आ जाएगा x प्लस 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 लिखा आपने। अब 1 आपने बाहर लिखा है तो आप कहेंगे बाहर आ गया 1, अब यहां तो कुछ नहीं बचेगा, नहीं, इसको भी आप वैसे लिखें, 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1 1 1 सा 1, तो यहां भी 1 बचता है, इज इक्वल टू 0। अब देखें अब ये 2 टर्म्स हैं, क्यों, यहां पर प्लस है, प्लस माइनस जहां पर हो, और जितने प्लस माइनस होंगे उतनी ही टर्म्स होंगी। अब देखिए यहां पर एक प्लस है तो इसकी 2 टर्म्स होंगी, एक इधर एक इधर। आप कहेंगे ये भी तो प्लस है, हाँ ये प्लस है, लेकिन ये पूरी ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये एक ही वैल्यू है, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी एक ही वैल्यू है। तो ये 2 टर्म्स हैं, इनके अंदर क्या कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1 दोबारा से कॉमन। तो यहां पर हमने ये इस पूरे हिस्से में से x प्लस 1 कॉमन ले लिया क्योंकि इसमें भी था, तो बाकी यहां इस हिस्से में क्या बच जाएगा, ये 3x, ये कॉमन आ गया, ये 3x बच गया। कैसे, आप इसको वैसे ही डिवाइड करके देख लें, 3x इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x प्लस 1, x प्लस 1 से कैंसिल, बाकी 3x, ये 3x हमने यहाँ पर लिखा, फिर आगे प्लस प्लस लिखा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ये आप वैसे लिखें, x प्लस 1 ओवर, आपने यहां लिखा, आपने ये कॉमन था आपका, तो इससे आप डिवाइड कर ली, x प्लस 1, तो x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचेगा, 1 यहां लिख दें। हम ऐसा डायरेक्ट लिख लेते हैं, हम ये ब्रैकेट यूज नहीं करते बल्कि डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, और यहां पर हम प्लस या माइनस नहीं लिखना, आपने ख्याल करना है। कुछ बच्चे यहां भी प्लस या माइनस लिख देते हैं, इसको देखकर वो गलत हो जाएगा, आगे इज इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आ गई हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमने सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालें, हम पहले एक ब्रैकेट को यहाँ से भगाते हैं, ये इस ब्रैकेट को सपोज यहाँ से भगाएं तो ये कहाँ चली जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल साइन के उस तरफ जाकर नीचे डिवाइड करेगी। तो क्या हो जाएगा, हम सपोज हम इसको अपनी जगह पे रहने देते हैं x प्लस 1 को, और इसको यहाँ से हटाते हैं, तो ये ऊपर 0 नीचे 3x प्लस 1, तो 0 ओवर 3x प्लस 1 क्या होता है, 0। किसी भी रकम से, किसी भी वैल्यू से अगर आप 0 को डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आता है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू, x प्लस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, हमने इसको यहां से हटाया, इसको यहीं पर रहने दिया, ये हमारी मर्जी तो नहीं है, हम इसको भी तो हटा सकते हैं, इसको हटाएंगे और यहाँ पर ये बच जाएगा, बजाय इसके x प्लस 1 के, यहाँ पर बच जाएगा 3x प्लस 1, और ये उसके नीचे चला जाएगा। हम ऐसे करके देखते हैं, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ओवर x प्लस 1।
अब ये क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हमारे पास दो ऑप्शंस आ गई, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसा भी हो सकता है, और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसा भी हो सकता है। तो अब क्या करें, तो इसके लिए बजाय हम इतना लंबा प्रोसेस करने के हम मुख्तसर सा लिखते हैं। क्या लिखते हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ये हम सारा प्रोसेस नहीं करते, ये आपके समझाने के लिए मैंने आपको ये प्रोसेस करके दिखाया, आपने इसको ज़हन में रखना है। हम ये लिखेंगे कि या तो ये x प्लस 1 0 के बराबर है या 3x प्लस 1 0 के बराबर है, अभी हमने करके दिखाया। तो हम यहाँ लिखते हैं आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x, बल्कि आप यहां पर इसको एंड पे लिख दें, और 3x plus 1 is equal to 0, which implies that x is equal to plus, इधर 1 प्लस का है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा 3x, x की वैल्यू निकालनी है, बाकियों को यहां से हटाएं, प्लस 1 है वहां जाकर माइनस हो जाएगा, 3 को भी यहां से हटाएं, 3 को हटाएंगे तो क्या होगा, x यहाँ पर यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि दरमियान में कोई साइन नहीं है, 3 नीचे चला जाएगा, और ये 1, ये दो वैल्यूज आ गई x की, एक -1 और एक -1/3। देखें इसकी डिग्री की वजह से। उसके बाद हमने सोल्यूशन सेट लिखना है, इसका सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले ये लिखें या पहले वो लिखें, ये आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 एंड -1/3। और बेटा इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये -1 के साथ लिखें या माइनस आप इधर लिखें या माइनस आप इधर लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, आपने जो घर से खुद से करना है वो इसका साइन चेंज करके आपने करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, वैसे ही करेंगे। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका यहाँ पर कोएफिशिएंट बज़ाहिर आपको नहीं नजर आ रहा, लेकिन क्या होता है अगर कुछ ना हो तो वो 1 होता है। तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 तो आएगा, लेकिन साइन देखना है आपने, ये प्लस है, ये भी कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, तो ये साइन होगा प्लस, ये आपने लिखना है रफ पे, ये +12। अब आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं 12 के। कैसे, 1 से आपने स्टार्ट करना है, 1 × 12, यानी 1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 12 से 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। फिर 2 से, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। फिर 3 से, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आगे 4 को 3 से, वही आ जाएगा, दोबारा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, 5 से नहीं होता, बस इतने ही बनेंगे ये 3। अब आपने देखना है इस वाले को, और साथ इसका साइन भी शामिल करना है, +7x से। कौन सा पेयर लें कि +7 आ सकता है, ये वाला। कैसे, 7x की जगह हम लिख सकते हैं 3x + 4x। तो यहाँ पर लिखिए x इक्वल टू, पहले ये लिखें पहले ये लिखें, आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3x + 4x, ये इसकी जगह हम लिख लेंगे, देखिए +3x + 4x + 7x इसके बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद ये 12 ऐसे लिखेंगे हम, इज इक्वल टू 0, ये इक्वल साइन के नीचे ही आना चाहिए। अब ये जोड़े बन गए, पेयर्स बन गए, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, यहाँ बाकी बचेगा x प्लस x कॉमन हो गया, बाकी 3 बचेगा, यहाँ पर 4 कॉमन, इधर बाकी 4 कॉमन, बाकी x बचेगा। वैसे आपने करना है जैसे मैंने आपको बताया, 4x ओवर, इससे 4x ऊपर लिखें, 4 नीचे लिखें, 4 से कैंसिल ये x। फिर उसके बाद 12 ऊपर लिखें, 4 नीचे लिखें, डिवाइड करें, क्या आएगा 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें x + 3 s + 3,
ये दोबारा कॉमन, तो हम लिखेंगे x प्लस 3 और दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे, या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। हमने भी पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x plus 4 is equal to 0, which implies that x is equal to प्लस 3 है वहां जाकर -3 और यहाँ भी प्लस 4 है वहां जाकर -4। ये x की 2 वैल्यूज फिर आ गई। तो अब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले -4 लिखें या -3 लिखें, आपकी मर्जी है। -3 and -4, यहाँ दरमियान में कॉमा लगाना है आपने। ये सोल्यूशन सेट है। अब आपने घर में जो करना है वो घर में ये करना है कि इसकी साइन यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ। साइन चेंज कर रहा हूँ तो अब क्या होगा, अब कौन से पेयर्स बनेंगे तो ये ही, लेकिन क्या प्लस 3x प्लस 4x माइनस 7x के बराबर होता है? नहीं होता। तो फिर क्या करें, इनके साथ माइनस लगा दें, इसके साथ भी माइनस लगा दें, तो -3x यहाँ भी हो जाएगा -3x और यहाँ भी हो जाएगा -4x। ठीक है, तो देखिए अब -3x एंड -4x कितने होते हैं? -7x इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है, जब आपने इन दोनों को माइनस किया तो आप मल्टीप्लाई करके भी देखें। मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -3 इंटू -4 प्लस 12। तो ये देखें, ये वाला साइन आपने देखना है कि यहाँ पर जो साइन होगा यहाँ पर भी वही साइन आना चाहिए। तो इस तरह से आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, ये आपने खुद करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, 9x² -12x -5। क्या करेंगे, कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। क्यों? डिग्री इसकी 2 है। ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट से। अब ख्याल करना है, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने से साइन आएगा। सबसे पहले अपने वो साइन लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रफ पे। फिर 5 9s 45 -45। अब आपने इसको पहले इधर नहीं देखना, अब आपने इसके फैक्टर्स बनानी है। मैंने आपको बताया था अब 1 से स्टार्ट किया था हमेशा, 1 इंटू 45। अभी कोई साइन वगैरह नहीं लगाना आपने, जस्ट 1 इंटू 45। 2 से कोई नहीं बनता, 3 से बनता है। 3 15s 45। 4 से भी नहीं होता, 5 से 5 9s 45। 6 से भी नहीं होता, 7 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है, बस इतने हैं। तो ये 3 फैक्टर्स बन रहे हैं। अब हमने देखना है इसको, ये वाला जो साइन है ये है माइनस और ये 12। इनमें से कौन सा पेयर लें कि -12 आए? इन दोनों को माइनस करें प्लस करें नहीं होता, इन दोनों को प्लस करें तो 18 है, माइनस करें तो 12 आता है। हाँ, लेकिन -12 आना चाहिए, तो किसके साथ माइनस लगाएंगे? 3 के साथ या 15 के साथ? 3 के साथ लगाएंगे तो आंसर आएगा बाकी प्लस का 12x। तो 15 के साथ माइनस लगाएंगे, 3 के साथ प्लस लगाएंगे। अब हम इधर -12x की जगह लिखेंगे 3x -15x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9x² प्लस 3x -15x। आप ऐसे भी कर सकते हैं, -15x यहाँ लिख सकते हैं, प्लस 3x उधर लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये इसकी जगह पर हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करके देखें, ये प्लस 3x है और ये -15x। ये मैंने जो दायरा लगाया है साइन की तरफ लगाया है, तो -15x में से प्लस 3x निकाल दें तो -12x बनता है। इसका मतलब है ठीक है। फिर नेक्स्ट चले आप, नेक्स्ट जाने से पहले ये कंफर्म कर लिया करें, ये -5 अपने वैसे लिखना है इज इक्वल टू 0। फिर देखें 2 पेयर्स बन गए, एक ये। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में देखें ये पूरा डिवाइड हो रहा है। 3 3 इज 9, तो इसका मतलब है इसके अंदर 3 भी है।
और ये इसके अंदर x है, x स्क्वायर, तो x भी है कॉमन। ये जो कम से कम होता है उसको हम कॉमन लेते हैं। 9 नहीं है क्योंकि 9 इसके अंदर नहीं है, तो जो कम से कम वैल्यू होती है वो उसको हम कॉमन लेते हैं। ये कॉमन लेने के बाद फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था 9x स्क्वायर को इसको ऊपर लिखें और इसको नीचे लिखें। 3 1 3, 3 3 9 ax, बाकी बचेगा 3x। तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड करें। 3 3 9, x ये ऊपर है ये नीचे है, x2 में से एक x गया, बाकी x बच जाएगा, प्लस 3 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया। जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से सब कुछ कट जाता है तो 1 बचता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस आपने लगाना है। इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, छोटा से छोटा 5 है, तो यहाँ पर 5 कॉमन है। फिर ये ब्रैकेट फिर लगा लें। अब ब्रैकेट लगाई आपने, फिर आपने क्या किया, 15x को ऊपर लिखे, 15x को ऊपर, और जो कॉमन लिया है उसको नीचे लिखें। 5 1 5, 5 3 15, तो बाकी क्या बचेगा 3x। तो यहाँ पर बाकी बच जाएगा। जब इसको इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 3 यहाँ 3 लिखें और साथ x भी है तो x भी आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखें साइन कौन सा है, माइनस। एक बात का ख्याल रखें, जब भी ब्रैकेट आप लगा रहे हो या हटा रहे हो तो बाहर अगर माइनस है तो अंदर का ब्रैकेट के अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। चेंज करना है आपने, ये देखना है अगर बाहर इधर माइनस है और इधर भी माइनस है तो आपने इसको चेंज कर देना है। चेंज कर दिया। अब क्या करना है, 5 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 1 आ जाएगा इधर, और इक्वल 0। अब 3x + 1 3x + 1, इन दोनों का साइन भी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस या माइनस गलत हो गया तो इसका मतलब आपने पीछे कोई गड़बड़ कर दी है, दोबारा से आपने इसको चेक करना है। तो 3x + 1 ये इन दोनों में कॉमन, और दूसरी ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3x - 5, 3x - 5 इज इक्वल टू, अब देखें फिर वैसे आ जाएगा, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0, जैसे हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में बड़ी डिटेल से आपको करा दिया था। तो आप लिखेंगे आइदर 3x + 1 इज इक्वल टू 0 और 3x - 5 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू निकालनी है, 1 को पहले 1 को वहां से हटाएं तो यह होगा, विच इम्प्लाइज है 3x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ प्लस हो रहा है वहां जाकर माइनस, और यहाँ 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा वहां जाकर 3, तो x इज इक्वल टू -1/3, ये की वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, -5 है, उधर जाकर +5 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू, अब प्लस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि a की वैल्यू है +5, ये अंडरस्टूड है कि +5 है। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये दूसरी वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो x की कौन सी वैल्यूज आ गई, एक आ गई -1/3 और दूसरी है 5/3। तो ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा आपका -1/3 एंड 5/3, ये सॉल्यूशन सेट। अच्छा, अब बताएं कि अगर यहां पर साइन प्लस हो फिर कौन से ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, सॉरी, फिर ये बनेंगे, लेकिन इसके साथ अब हो जाएगा प्लस और 3 के साथ हो जाएगा माइनस। क्यों, कैसे, ये देखिए प्लस आना चाहिए ना, तो 3 के साथ माइनस और 15 के साथ प्लस, तो देखिए 15 प्लस 3 माइनस, बाकी प्लस वाले ज्यादा हैं तो बाकी आएगा प्लस। तो इस तरह से भी आपने करके देखना है, इसका साइन चेंज करके आपने खुद सॉल्व करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। पहले तो ये बताएं कौन सी इक्वेशन है, लीनियर क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक की जो फॉर्मेशन थी वो तो ये थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तो जीरो नहीं आ रहा। हाँ, इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ प्लस हो, माइनस भी हो सकता है। हमने लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर माइनस भी हो सकता है और इधर भी माइनस भी हो सकता है, इसमें जरूरी नहीं है। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये टू इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, जीरो। ठीक है, अब आप कहेंगे यहाँ जीरो क्यों बचा, वन बचना चाहिए। आप तो कहते हैं कुछ नहीं, हम जब मैंने आपको बताया था प्लस माइनस करें तब जीरो होता है, जब डिवाइड करें तब जीरो नहीं होता, तब वन होता है। अब हम यहाँ प्लस था तो हमने माइनस किया, तो प्लस माइनस करते हुए जीरो हो जाता है। अब ये देखें, ये स्क्वायर विदाउट स्क्वायर और विदाउट वेरिएबल, ये कांस्टेंट। ये अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, आपने सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई क्या करेंगे, साइन का। ये वाला साइन है इसके साइन से, ये माइनस है ये प्लस है, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस। फिर इस टू को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें। कोफिशिएंट इसका क्या होगा, कुछ नहीं है तो वन होगा, तो माइनस टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू ही आएगा। अब इसके फैक्टर्स बनाए, एक ही फैक्टर बनता है वन इंटू टू। तो अब हमने इसको देखना है, इसको देखकर हमने साइन लगाने हैं कि इसके साथ कौन सा साइन लगे, इसके साथ कौन सा साइन लगना है। देखिए माइनस वन एक्स आना चाहिए, तो इसका मतलब है बड़ी के साथ माइनस लगाएं और उसके साथ वन। देखें ये प्लस एक्स, ये देखा प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स, तो माइनस टू एक्स में से प्लस वन एक्स निकालेंगे तो माइनस वन एक्स बचेगा, तो ये वाला पेयर हम लगाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स। माइनस एक्स की जगह हम लिखेंगे एक्स माइनस टू एक्स। देखिए प्लस एक्स माइनस टू एक्स सॉल्व करें तो माइनस एक्स बचता है, इसके बराबर है। फिर आगे लिखें माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब ये टू पेयर्स बन गए हमें, पहले इन दोनों में से कॉमन लें, ये एक्स इंटू एक्स प्लस वन, और यहाँ आगे माइनस है, यहाँ माइनस लगाना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, टू कॉमन है, यहाँ पर बाकी एक्स बच जाएगा। बाहर ब्रैकेट है, बाहर माइनस है और हम ब्रैकेट हमने खुद लगाई है, तो इसलिए ये साइन चेंज हो जाएगा। टू को टू पे डिवाइड करेंगे वन आएगा इज इक्वल टू जीरो। ये एक्स प्लस वन फिर कॉमन, और दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब बताएं, या तो ये जीरो के बराबर होगा या ये जीरो के बराबर होगा। आप लिखेंगे आइदर x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या होगी, प्लस वन है, उधर जाकर माइनस वन, और x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस हो रहा है वहां जाकर प्लस हो जाएगा, तो x की टू वैल्यूज आ जाएंगी, एक माइनस वन और एक टू। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस वन एंड टू। अब और देखें कि अगर यहाँ पर माइनस की जगह प्लस होता ये प्लस होता, फिर हम इनके साइन कैसे लेते, फिर हम यूं करते, ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस 2x और माइनस 1x। देखिए प्लस 2x माइनस 1x, प्लस 2 में से माइनस 1x निकालेंगे तो प्लस 1x निकलेगा। तो इस तरह से भी साइन चेंज करके आपने ये से सॉल्व करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखें यहाँ पर कौन सी इक्वेशन है, लीनियर कोऑर्डिनेट नहीं, लीनियर नहीं है, कोऑर्डिनेटिक ही है। कैसे, अगर आप इसको देखें अभी ना तो उस शक्ल में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। देखिए यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा है कि ये x प्लस 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। फिर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि क्या आंसर आता है इसका।
तो सबसे पहले हमने इसको, ये भी दो ब्रैकेट्स हैं मल्टीप्लाई और इनको भी हमने सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करें, तो x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, फिर आगे क्या है, यहाँ प्लस साइन प्लस, x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7x इज इक्वल टू, इक्वल साइन के नीचे इक्वल साइन लगाना है, आपने इधर उधर नहीं लगाना लिखना। फिर आपने सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये पार्ट्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर आपने इसी को ही इससे मल्टीप्लाई करना है और साइन देखना है कौन सा है, इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन, ये माइनस तो इसका है 1 का है, इसका साइन प्लस है, इसका भी प्लस है तो प्लस ही आएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और x वैसे ही आ जाएगा। ये प्रोसेस हो गया। इसको हमने बारी बारी इससे भी इससे मल्टीप्लाई किया। अब हम बारी है इसकी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले इससे, उसी तरह से फिर उसी को ही मल्टीप्लाई करेंगे उससे, लेकिन इसका साइन देखिए माइनस है और उसका साइन प्लस है, यहाँ माइनस आएगा। इसको -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1x आ जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये वैसे लिखें x स्क्वायर प्लस 7x, ये स्टेप बाय स्टेप आपने करना है ताकि एग्जामिनर को मुश्किल ना हो सॉल्व चेक करने में। 2x स्क्वायर देखिए यहाँ पर 8x माइनस 1x है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर 8x में से एक x निकालेंगे, इसमें नहीं हो सकता, ये x स्क्वायर है, एक जैसी जो वैल्यूज होती हैं उनको हम सॉल्व क्या करते हैं, ये x है ये भी x है, तो ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस का साइन लगेगा और साथ x भी लगाना होता है, फिर -4। अब आपने सबको एक ही जगह पर ले जाएं, दूसरी तरफ 0 कर दें। अब अगर हम इसको इस तरफ ले जा रहे हैं, हमेशा ये याद रखना है कि जो बड़ी वैल्यूज होती हैं उनको अपनी जगह पर रहने देती हैं, छोटी वैल्यूज को आपने तो ले जाना है, दूसरी तरफ ले जाना है आसानी के लिए। मतलब ये 2x बड़ा है या x स्क्वायर बड़ा है, 2x स्क्वायर या x स्क्वायर ये बड़ा है, तो इसे हम यहीं पर रहने देते हैं। 7x को भी इधर ही रहने दें, -4 को भी इधर रहने दें, और ये वाले जो हैं वो इधर ले हैं, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस का है ये भी माइनस हो जाएगा -7x। यहाँ पर क्या बच जाएगा 0, 1 नहीं, क्यों, यहाँ पर प्लस माइनस करते हुए 0 बचता है जब कुछ ना हो तो। अब क्या करना है, आपने इसको इधर भी लिख लें और ये 0 है इधर भी, सारा का सारा जब शिफ्ट करते हैं फिर साइन चेंज नहीं होता, हमने ये सारा का सारा इधर ले आएंगे और ये सारा का सारा इधर, लेकिन सॉल्व करते हुए ये 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इन दोनों को देखिए जैसी है, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर सेपरेट करेंगे तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ पर लिखें प्लस x स्क्वायर बचेगा, ये प्लस के ज्यादा है माइनस का कम है, तो प्लस का x स्क्वायर एक x स्क्वायर बचेगा, ये प्लस 7x है ये -7x है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, सिर्फ यहाँ पर बाकी बच गया -4, तो यहाँ पर मैं इधर लिख लेता हूँ x स्क्वायर -4, x स्क्वायर -4। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आप कहेंगे नहीं है, पहले x स्क्वायर आना चाहिए फिर x आना चाहिए फिर कांस्टेंट आना चाहिए फिर 0 के इक्वल होना चाहिए। हमने ये कहा था कि a जो है ना, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहां पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b हो सकता है 0 के बराबर, यानी दूसरी जो वैल्यू है सेकंड टर्म वो अगर नहीं भी है हमारे पास 1 डिग्री वाली x की वैल्यू अगर हमारे पास नहीं भी है तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसका आपने मैट्रिक में आप पढ़ चुके हैं, ये भी स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये होता है x का स्क्वायर और ये है 2 का स्क्वायर और ये 0, तो 2 स्क्वायर हों दरमियान में माइनस हो तो क्या करते हैं, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, एक ब्रैकेट में लिखते हैं x + 2 और दूसरी ब्रैकेट में लिखते हैं x - 2, ये फॉर्मूला है, ये आपने खुद ब खुद करना है कि अगर 2
स्क्वायर्स हो, दरमियान में माइनस साइन हो, तो एक दफ़ा उसको यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे आप, ये फॉर्मूला है, तो इज इक्वल टू दिस। आप देखिए वैसे बन गया, टू वैल्यूज आ गई, दोनों जीरो के बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि या तो x प्लस टू जीरो के बराबर है या x माइनस टू जीरो के बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे आइदर x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो विच इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये उधर जाकर माइनस टू, और x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो विच इंप्लाइज दैट x इज इक्वल माइनस टू है, वहां जाकर प्लस टू हो जाएगा। तो ये टू वैल्यूज आ गई, x की, एक माइनस टू और एक टू, तो इसका मतलब है ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये देखें x स्क्वायर आ रहा है, तो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, पहले माइनस की या प्लस की कोई भी वैल्यू लिखते हैं, माइनस टू एंड टू। तो ये क्वेश्चन नंबर, और बेटा आपने इसे खुद सॉल्व करने हैं, बार बार करने हैं, इनकी जो साइन मैंने चेंज करके दिए ये